नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया की सर। जहां वोडाफोन आइडिया की हमें एक ऐसी किस्मत नज़र आ रही है कि जब ये कुछ उजालों के साथ हमें शेयर प्राइस में कुछ दिखता है तो हम वहीं से सोच रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी के साथ 15, 20, 18 में जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो निरंतर मेरे दूसरे चैनल सार्थक बाज़ार से में दिख रहे हैं तो वहाँ हर एक सटीकता वाली एनालाइज कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके से कुछ उछाल आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ निगेटिव चीज़ भी जुड़ते चल रही है। तो आज उसी के बारे में आज हम वोडाफोन आइडिया इंडस टावर के बारे में चर्चा करेंगे। हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि जो भी सामने की चीज़ें हमारे सामने आ रही है और उस सामने वाली चीज़ों के साथ हमें किस तरीके से घुल मिलना है और देखना है कि वो जो न्यूज़ हमारे सामने प्रस्तुत हुई है वो क्या दिखा रही है हमें। मान लो कि अगर आपको भूख लग रही है और आपके सामने खाना है तो वो आपको क्या लग रहा है कि क्या उसे आप खाओगे? आपका मन तो कर रहा है उसे खाने का। इसी तरीके से प्रॉफिट होता है। जहां आपके सामने कुछ भी चीज़ें तेज़ी के साथ कुछ न्यूज़ के साथ दिखती है तो हमें तो भूख है ना प्रॉफिट की, हम तो दौड़ रहे हैं खाने के लिए। पर देखो उस खाने के अंदर क्या हो सकता है। नमक तेज हो सकता है, कुछ बासी हो सकता है, कुछ ताज़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। उसे परखने की क्षमता डीप सर्च चैनल से आएगी, इसलिए सच्ची वीडियो देख लीजिए। हम कभी कभी खुद को ही गुमराह करते हैं। देखो सर, हम खुद को गुमराह कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं तो नुकसान किसका है? नुकसान पड़ोसी का तो होगा नहीं। कि अगर हमें लगता है कि आगे गड्ढा है और हम खुशी खुशी उस गड्ढे में कूद रहे हैं और हमें पता है गड्ढा है तो नुकसान किसका है? नुकसान हमारा ही है। तो जब हम अपने नुकसान को ही जान नहीं रहे हैं तो फिर हम शेयर मार्केट में क्यों ऐसी वीडियो देखते हैं जिसके अंदर हमें लगता है शेयर प्राइस 1 का 100 हो जाएगा। ऐसा कुछ भी शेयर मार्केट में नहीं। तो बहुत आसान हो गया ना, फिर तो कोई भी पैसे लाए करे कमाए। ये मेरी मंशा आपको बताने की है। बार बार बढ़ते हुए कदम इंडस टावर के वोडाफोन आइडिया रोक रहा है, वोडाफोन आइडिया के इंडस टावर रोक रहा है। गलती किसकी है इसके अंदर? अब आप बताओ, क्या इंडस टावर की गलती है? बिल्कुल भी नहीं है। वोडाफोन आइडिया की गलती है? बिल्कुल है। वोडाफोन आइडिया की गलती क्यों है? क्योंकि इसने अपने काम की क्षमता को उस वक्त नहीं पहचाना जिस वक्त और यहाँ प्लेयर उस काम की क्षमता को जान रहे थे। जब भी किसी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगी, चाहे वो उसके मैनेजमेंट के द्वारा हो, चाहे वो उसके प्रमोटर के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी तरीके से द्वारा हो, तो वहाँ पर कुछ निरंतर गिरावटें होंगी। उस गिरावट को संभालने की चीज़ें कंपनी अगर नहीं देखेगी तो कंपनी डूबेगी। तो वही हाल कर्जे में डूबने वाला है वोडाफोन आइडिया के। एक व्यक्ति किसी चीज़ की सुविधा दे रहा है, मैं उससे कुछ काम करवा रहा हूँ, वो तो सुविधा दे रहा है, अब उस सुविधा को मुझे लौटाना भी तो है पैसों के द्वारा। तो यही एक कारण है इंडस टावर का। हमने आपके लिए एक प्रतिक्रिया डाली कि सबसे बड़ा प्रमोटर इंडस टावर में बैठा है एयरटेल, और वो कह रहा है कि वो वृद्धि करेगा टावरों की, अच्छा करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि 5G जिस तरीके से रोल आउट हो रहे हैं तो वहाँ तेज़ी के संकेत आपको टावर वाली कंपनियों में पूर्णतया सोचना है कि उनको ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी इंडस टावर को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इतिहास में सबसे बड़ा इसने टावरों की वृद्धि की चीज़ों को दर्शा दिया है। इंडिया में सबसे बड़ा ये टावर लगाने के उपलक्ष्य में जाना जाता है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी इंडस टावर है। बकाया वोडाफोन आइडिया के ऊपर इसका 9,500 करोड़ हो गया। अब उसको मांगने की बार बार भरपूर कोशिश जब भी इंडस टावर करेगा तभी आपको वोडाफोन आइडिया गिरते हुए दिखेगा। समझो मेरी बात को। अभी इसने 182% की वृद्धि कर दी अपने प्रॉफिट में। इंडस टावर ने 182%। अगर किसी कंपनी में वृद्धि हो और वो शेयर अगले दिन गिर जाए तो आपको कैसा लगेगा? यार ये क्या है, ये क्या मसला हो गया, ये क्यों गिर गया? ये बढ़ना था इसको 5, 7, 10, 20 रुपये तो बढ़ना ही था इस शेयर को, नहीं बढ़ा ना। वो सारा ठीकरा वोडाफोन आइडिया है।
1348 करोड़ रुपए की सेल इंडस टावर ने की 182% की वृद्धि के साथ। उसके बाद भी शेयर आपको गिरता हुआ मिला। सारा मुख्य कारण 9500 करोड़ बकाया है। जब हम ऐसी कंपनी से दिशा लगाते हैं कि वो देश में बड़ा काम कर रही है, उसकी रुकावट बना पड़ा है टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। किसी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होना यानी कि हमें आशा होना कि हमें वो डिविडेंड देगा, पर वो डिविडेंड भी नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि डिविडेंड आगे की प्रक्रियाओं में देखेंगे, अभी तो फिलहाल इस तरीके से कुछ नहीं है क्योंकि 9500 करोड़ ही वोडाफोन आइडिया को देना है। अब डिविडेंड के ऊपर भी हावी कौन हो गया है? वोडाफोन आइडिया हो गया है। सर वोडाफोन आइडिया प्रगति के काम के ऊपर तो सही चल रहा है, पर उसे मार क्या रहा है? फंड मार रहा है। सरकार भी चिंतित हो गई। 6 महीने से स्टेक लेने के बाद फंड का अता पता नहीं है। सरकार इसमें चिंतित है। मैंने दूसरे चैनल पर यह वीडियो आपके लिए बनाई है। 1-2 तेजी इसने बीच पर 2 अपर सर्किट के साथ दिखाई, फिर एकदम से उसके 2-3 घंटे बाद मार्केट बंद होने के बाद न्यूज आई 9500 करोड़ अचानक उसके बाद आ गई, तो कदम रुक गए वोडाफोन आइडिया के। सर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज हो रही है फंड, और फंड का वेट आपको करना पड़ेगा। आज की वीडियो का माध्यम यह है कि अच्छी चीजों के बाद भी इंडस टावर गिराए और अपना डिविडेंड के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारा पैसे का मसला इंडस टावर के लिए हो रहा है, वो है 9500 करोड़। और अगर कुछ पैसा वोडाफोन आइडिया इंडस टावर को देता है, वहां पर तेजी अपने दिमाग में बिठा लेना, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बहुत आसान है शेयर मार्केट में काम करना, पर हम इस तरीके से वीडियो में उलझ रहे हैं, हमें तथ्य ही नहीं पता लग रहे हैं। वोडाफोन आइडिया को आप बहुत दूर देख सकते हैं। फंड आने के बाद एक पड़ाव चल रहा है रिजल्ट आने का, और रिजल्ट में तो इसको आपको पता है कि घाटा ये दिखाएगा ही, चाहे वो कम करके दिखाए, तो झेलेंगे उसको भी। सरकार चिंतित है, यानी कि वोडाफोन आइडिया भी टेंशन में आएगा जब सरकार चिंतित है। सरकार कहेगी मैंने 33% का स्टेक इसलिए लिया है कि मैं इस शेयर को 7-8 रुपये में देखूँ, या फिर इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगी 5G लॉन्च करें, और 5G जिस तरीके से आपको देखने को मिला है वो दूसरी कंपनियां कर रही हैं, और इसकी वजह से इसके कस्टमर भी गैप हो रहे हैं। तो जितना विलम्ब 5G आने में होगा, उतना विलम्ब वोडाफोन आइडिया के प्रॉफिट के लिए हमें देखना है कि हमें कब होगा। तो हमें एक रास्ता दिख रहा है कि ये फंड की तेज़ी के साथ ही इसके तेज़ी के आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंडस टावर हो रहा है। तो अगर फंड की उम्मीद वोडाफोन आइडिया को आई, ऑटोमेटिकली इंडस टावर की चीज़ें अच्छी होंगी। तो हमें क्या करना है? हमें इंडस टावर पर अपने दिमाग को केंद्रित करना है। वो कैसा होगा केंद्रित? कि टावर में अच्छा काम कर रहा है, बड़ा कंपनी है, 5G जब आएगा तो इससे ही निकलेगा। तो माध्यम वीडियो का समझिए, गुमराह मत होइए। फंड एक माध्यम है, हर एक प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ हो रही है। शेयर मार्केट अगर सिर्फ अच्छी खबरों से ही हमें देखनी है तो फिर तो सब भी प्रॉफिट में रहेंगे, और ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता कि सबको प्रॉफिट होगा। हमें प्रॉफिट को बीच में ही देखना पड़ता है, टॉप में नहीं, बीच में ही देखना पड़ता है। तो यही एक वीडियो का माध्यम। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज 8:08 पर वीडियो आएगी IOC के ऊपर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर, और वो एक ऐसी वीडियो है आपकी परतें खोल देगी दिमाग की। फिर उसके अंदर मैंने आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी के आपस में तालमेल बिठाए हैं, और देश क्या कर रहा है वो भी आपकी दिमाग के परतें खोलेंगी। तो टारगेट की वजह से उस वीडियो को मत देखना, बल्कि नॉलेज की वजह से वीडियो को देखने की प्रतिक्रिया मेरे दूसरे चैनल सार्थक बाजार से में बनाइए। और इस चैनल पर आपको वो डीप चीज़ें मिलेंगी जो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको मोटिवेशनल वीडियो भी मिल जाएंगी, शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएंगी, कुछ एक आधी लंबी वीडियो हफ्ते में 1-2 बार आएंगी। समय की प्रॉब्लम है और समय सबसे बलवान होता है, इसलिए अच्छे कार्यों के जगह अपने कार्यों को लगाइए। कोई ज़रूरत नहीं कि काम कुम छोड़कर शेयर मार्केट में घुसना, काम करते करते ही मार्केट को चलाइए, और इस तरीके से कि जो आपको दिख रहा है उसको जानिए कि आगे वाली चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।